दोस्तों, फाइनेंस से रिलेटेड एक और बुक जो मैंने इन दिनों पढ़ी है वो है मनी वाइज टाइमलेस लेसन्स ऑन बिल्डिंग वेल्थ। अभी इस बुक का मैंने बस फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा है और वो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। इस चैप्टर में ऑथर ने हमें 4 लाइफ लेसन्स दिए हैं टू मेक मनी, कि कैसे इन लाइफ लेसन्स को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि जो हमारा वो पैसा है वो हमें और पैसा कमा कर दे। इन लाइफ लेसन्स को समझाने के लिए ऑथर ने पहले हमें अपने फादर की स्टोरी बताई है कि उनके फादर ने इन लाइफ लेसन्स को अप्लाई करके कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट किया और आगे चलकर अपनी उस इन्वेस्टमेंट को, अपने उस पैसे को उन्होंने 50 गुना बढ़ाया। तो चलिए फिर हम भी पहले इस स्टोरी को अच्छे से समझते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको पहले ये स्टोरी बताऊंगी पूरी उनके फादर की लाइफ के बारे में, और फिर इस स्टोरी के थ्रू हम भी वो 4 लाइफ लेसन्स अच्छे से समझेंगे ताकि हम भी उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके पैसा कमा सकें। ऑथर के फादर ना एक बैंक में जॉब करते थे और आज से तकरीबन 25 साल पहले 1997 में उनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। उनके फादर के एक्सपायर होने के बाद एक दिन ऑथर उनके रूम की साफ सफाई कर रहे थे और उनको अपने फादर के अलमीरा से ना एक फाइल मिलती है। उस फाइल में ऑथर को 3 मेन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें से पहला डॉक्यूमेंट होता है होम लोन का, एक और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड होता है, और एक और तीसरा डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि एक लोन होता है। वो लोन उसके फादर ने शेयर्स के अगेंस्ट ले रखा था। उनके फादर जितना भी सेव करते थे ना वो अपनी सारी सेविंग्स शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे और उन्हीं शेयर्स के अगेंस्ट उनके फादर ने लोन ले रखा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स ऑथर को उस दिन अलमीरा से मिलते हैं। अब कुछ टाइम बाद ऑथर को कुछ पैसे मिलते हैं, उनके फादर का जो पैसा होता है इंश्योरेंस पॉलिसी का, ग्रेच्युटी का, फंड का, लीव एनकैशमेंट का, इन सब चीजों का पैसा ऑथर को और उनकी मम्मी को मिलता है। अब ये सारा का सारा पैसा इन दोनों लोन्स को पे ऑफ करने में चला जाता है, होम लोन को और जो शेयर्स के अगेंस्ट लोन था उसको। तो अब ऑथर को एक पॉइंट के लिए लगता है कि यार मेरे फादर की यही छोटी सी बैंक की नौकरी थी और ये सारा पैसा तो ये लोन्स क्लियर करने में ही चला गया, हमारे पास तो अब कुछ बचा नहीं। अब आप सबको लगेगा कि बस यही स्टोरी थी कि पैसा मिला और वो सारा लोन्स क्लियर करने में चला गया। नहीं, मेन स्टोरी अब शुरू होती है। कुछ टाइम के बाद ऑथर को ये रियलाइज होता है कि यार कैश था वो चला गया, सारा नहीं बचा, लेकिन हाँ एक चीज है जो बची है और वो चीज थोड़ी नहीं है, अच्छी खासी है, और वो है शेयर्स। ऑथर के पास बहुत सारे शेयर्स बचे थे और उन शेयर्स की वैल्यू आने वाले अगले 24 सालों के अंदर अंदर 50 गुना हो जाती है। आज के दिन ऑथर को इन शेयर से जो डिविडेंड मिल रहा है ना वो इतना है जितना इन शेयर्स की वैल्यू 1997 में थी। इतना तो आज के दिन ऑथर को डिविडेंड मिल रहा है और ये डिविडेंड ऑथर को सिर्फ 8 कंपनीज से मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि उनके फादर ने सिर्फ इन्हीं 8 कंपनीज के शेयर्स खरीदे थे। उनके फादर ने ऑलमोस्ट 40 कंपनीज के शेयर्स खरीदे हुए थे, लेकिन आज के दिन इन 40 कंपनीज में से सिर्फ 30% ही, यानी कि ऑलमोस्ट 12 कंपनीज ही सर्वाइव कर रही हैं। बाकी की कुछ कंपनीज या तो बंद हो गई हैं या फिर किसी और कंपनी में मर्ज हो गई हैं, जैसे कि ब्रुक बॉन्ड अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ मर्ज हो गई है। अब आप ये सोचो कि इन 40 कंपनीज में से सिर्फ 12 ही सरवाइव कर रही हैं और इन्हीं कंपनीज ने ऑथर को इतना रिटर्न दिया इन 24 सालों में कि उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट 50 गुना हो गई। और अगर हम इन 40 कंपनीज का रिटर्न कैलकुलेट करें कि भाई इन्होंने कितना रेट ऑफ रिटर्न दिया, तो ये एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आ रहा है ऑलमोस्ट 17.7%। अब अगर हम ध्यान दें तो 2 फैक्टर्स हमारे सामने यहाँ पर आते हैं। पहला तो ये कि उनके फादर ने ना कभी भी कोई भी शेयर बेचा नहीं, और दूसरा ये कि उनके फादर ने कभी अपनी पोर्टफोलियो को रीअरेंज भी नहीं किया, बस उन्होंने अपनी सेविंग से शेयर्स खरीदे हैं और उनको होल्ड करके रखा है। अब अपने फादर से ना ऑथर को 3 चीजें सीखने को मिली और वही 3 चीजें ऑथर ने हमारे साथ शेयर की हैं। तो पहले हम ये 3 चीजें देख लेते हैं और फिर उसके बाद वो 4 लाइफ लेसन्स वीडियो में आएंगे जो हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करने हैं, जो ऑथर ने इस चैप्टर में दिए हैं, जिनको अप्लाई करके हम अपनी लाइफ में पैसा कमा सकते हैं। जो पहला लाइफ लेसन है वो है लेट द मनी कंपाउंड। अभी हमने जो स्टोरी देखी उसमें ऑथर का पैसा ऑलमोस्ट 17% के रिटर्न के हिसाब से 24 सालों में 50 गुना हो गया। अब आपके माइंड में यहाँ पर एक बात ये आएगी कि यार सबको थोड़ी ना 17% का रिटर्न मिल जाता है। चलो भाई मान लिया सबको नहीं मिलता, तो अगर आपको 15% का रिटर्न भी मिला होता ना तो भी आपका पैसा इन 24 सालों में बढ़ के 28 गुना हो जाता। अब आप खुद सोचो 28 गुना रिटर्न कम होता है क्या? तो अपने पैसे को सोच समझकर अच्छी जगह इन्वेस्ट करो और फिर छोड़ दो उसे, उस पैसे को टच मत करो। लेट योर मनी कंपाउंड और आप बस बैठकर आराम से रिटर्न्स के मजे लो। अब सेकंड चीज जो ऑथर ने अपने फादर से सीखी है वो पॉइंट ये है
कि भाई मनी इज मेड लार्जली व्हेन यू स्लीप। देखो स्टॉक मार्केट में अगर आप रूमर्स पे विश्वास करोगे ना, तो रूमर्स के अकॉर्डिंग हर दूसरे साल में मार्केट क्रैश कर जाती है और ऐसी सिचुएशन में आपको अपना पैसा मार्केट से विड्रॉ कर लेना चाहिए। अब अगर इन रूमर्स पर विश्वास करके आप अपना पैसा मार्केट से विड्रॉ कर लोगे तो फिर आप बस ये सोचते ही रह जाओगे कि भाई अब मार्केट में एंट्री कब लेनी है फिर से, और आपके ये सोचते सोचते और आपके देखते देखते ही ना ये मार्केट ऊपर कब चढ़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। 2008 में भी ना यही रूमर्स चल रहे थे मार्केट में, जब लेहमैन ब्रदर्स नाम की एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। तब चारों तरफ सिर्फ यही बातें थी कि भाई एक इतनी बड़ी कंपनी ना कोलैप्स हो गई है, अब तो मार्केट पक्का डाउन जाएगी। फिर 2008 में बर्नी मैडॉफ नाम के एक फाइनेंसर का स्कैंडल सामने आता है, जिसने एक पोंजी स्कीम के थ्रू अपने हजारों क्लाइंट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स ठग लिए थे। फिर आता है मार्च 2009, जब सत्यम घोटाला हुआ। सत्यम कंपनी के सीईओ रामलिंग राजू ने कबूल किया कि उन्होंने कंपनी की फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स हैं उसमें अर्निंग्स गलत दिखाई हुई हैं। तो इस टाइमिंग्स के दौरान यानी कि 2008 से लेकर मार्च 2009 तक स्टॉक मार्केट ने जबरदस्त गिरावट दिखाई थी। पर आप ये विश्वास नहीं करोगे, इसके 3 महीने के अंदर अंदर मार्केट ने अपने आप को 80% तक रिकवर कर लिया था। इसलिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ना ज्यादा अच्छी टाइमिंग का वेट मत करो। जब मार्केट हाई जा रही होती है ना, तो हमारे मन में क्या आता है कि यार अभी ना मार्केट बहुत हाई चल रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं 1-2 महीना। जब मार्केट नीचे जाएगी ना, तब मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तब ज्यादा सही टाइम है अपना पैसा इन्वेस्ट करने का। और फिर जब वो मार्केट नीचे गिर रही होती है, तब हमारे मन में ये डर आ जाता है कि यार मार्केट ना कुछ ज्यादा ही नीचे गिर रही है, अगर अभी पैसा लगाया तो कहीं लॉस ना हो जाए हमें, कहीं हमारा पैसा सारा ही डूब जाए। तो हम ना बस इस डर और लालच में ही फंसे रह जाते हैं कि यार कब मार्केट में एंटर करें, कब सही टाइमिंग से अपना पैसा इन्वेस्ट करने की। देखो जब तक आप मार्केट में एंटर नहीं करोगे ना, अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि जैसा उनके फादर ने किया है वैसा ही हमें भी करना है। हर महीने की सेविंग्स होते ही उन्हें सीधा मार्केट में इन्वेस्ट करो और बस फिर चैन की नींद सो जाओ। आप सोते रहोगे, आपका पैसा मल्टीप्लाई होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। उस पैसे को लॉन्ग टर्म का सोचकर इन्वेस्ट करो और बस फिर भूल जाओ, अपने पैसे को ग्रो होने दो। ये थी हमारी दूसरी सीख। अब तीसरी बात जो ऑथर ने अपने फादर से सीखी है वो ये है कि भाई यू डू नॉट नीड दैट मच मनी टू मेक मनी। देखो हम सबको क्या लगता है ना कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए हमारे पास अच्छा खासा ज्यादा पैसा होना चाहिए, हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है, लेकिन ये सच नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में कम पैसे से भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, अपने कम पैसे से भी आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हो। इस चीज को प्रूव करने के लिए ना, अपने इस बात को प्रूव करने के लिए ऑथर ने बुक में एक एग्जाम्पल दिया है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप हर हफ्ते 3000 रुपए की सेविंग्स करो और ये सेविंग्स आप हर साल 5% से बढ़ाते रहो, जैसे कि अगर आपने इस साल हर हफ्ते 3000 रुपए सेव करे, अगले साल आपको हर हफ्ते 3150 रुपए सेव करने हैं, फिर उससे अगले साल आपको 3300 रुपए सेव करने हैं हर हफ्ते। ऐसे ही आप अपनी सेविंग्स को हर साल 5% से बढ़ाओ और ये प्रोसेस आप 15 सालों तक कंटिन्यू करो। अब अगर यहाँ पर आप 10% का रिटर्न भी अर्न कर लेते हो ना, तो इन 15 सालों के बाद आपकी जो सेविंग्स होंगी ना वो 71 लाख पहुंच जाएंगी। और जो एग्जाम्पल हमने पहले लिया था ऑथर के फादर वाला, जिन्होंने 17% रिटर्न अर्न किया था, अगर आप 17% रिटर्न जनरेट कर पाते हो ना, तो आपका ये अमाउंट 15 सालों के अंदर अंदर 1.3 करोड़ हो जाएगा। तो सिर्फ ये 3000 रुपए की वीकली सेविंग से ना आप 15 साल के अंदर अंदर करोड़पति बन सकते हो। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट स्मॉल। तो दोस्तों ये तो थी वो 3 इंपॉर्टेंट बातें जो ऑथर ने अपने फादर से सीखी और अपनी लाइफ में अप्लाई की। अब ऑथर ने आगे इस बुक में 4 वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स दे रखे हैं टू मेक मनी। ऑथर बोलते हैं कि आप इन वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स को मार्केट में अप्लाई कर सकते हो और अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब इन चारों वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स को हम सीखते हैं। फर्स्ट वैल्यूएबल लाइफ लेसन जो ऑथर ने दिया है वो है फोकस ऑन अर्निंग मनी नॉट रिटर्न्स। देखो अपने करियर के स्टार्टिंग में ना आपको रिटर्न्स की ज्यादा चिंता नहीं करनी, आपका फोकस होना चाहिए अपनी कोर इनकम को बढ़ाने पर, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर। अब इस पॉइंट को ना ऑथर ने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है इस बुक में, तो पहले उस एग्जाम्पल को समझते हैं। एक लड़का है अंश, वो ना हर महीने 25,000 रुपए कमाता है और उसमें से वो 5,000 रुपए सेव करता है। अब उसकी साल भर की सेविंग्स हो गई 60,000 रुपए, ठीक है। अब अपनी वो इन सेविंग्स को ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है और वहां से वो ऑलमोस्ट 10% रिटर्न अर्न कर रहा है।
तो ये उसका रिटर्न हो गया 3,351 रुपीज़। अब अगर अंश इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय किसी ऐसी जगह लगाता जहाँ से वो अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर पाए, कुछ नया सीख पाए, तो शायद वो कुछ ज़्यादा कमा पाता। अगर वो इन पैसों को यूज़ करके जिस इंडस्ट्री में वो जॉब करता है, जो उसका वर्क है, उससे रिलेटेड कोई हायर लेवल डिग्री, कोई और कोर्स, कोई और नई स्किल सीख ले और उसे अपनी जॉब में अप्लाई करे, तो वो यहाँ से ज़्यादा कमा पाता। जैसे मान लो अंश ने अपनी इंडस्ट्री, अपनी जॉब से रिलेटेड कोई एक कोर्स किया, 30,000 रुपये लगे उसमें, और ये कोर्स करने के बाद उसका काम इम्प्रूव हुआ और उसकी सैलरी 25,000 से बढ़ के सीधा 50,000 हो गई। अब यहाँ पर उसके सिर्फ इस 30,000 के इन्वेस्टमेंट ने ना उसे साल भर का 3 लाख का इंक्रीमेंट दिया। अब आप बताओ मुझे कि ऐसा कौन सा स्टॉक या म्यूचुअल फंड है जो कि हमें इतना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, वो भी इतने कम टाइम में और इतनी कम इन्वेस्टमेंट में। इसलिए करियर के स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे भागने की बजाय हमें अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। हमें नई स्किल्स सीखनी चाहिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि उनको यूज़ करके हम अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में आगे बढ़ पाएँ, हम अपनी कोर इनकम को बढ़ा पाएँ। और जब हम एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाएँ, तब हमें अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सेकेंड लाइफ लेसन जो ऑथर हमें देते हैं वो है, व्हेन यू हैव एनफ मनी थिंक अबाउट एलोकेशन। अब अगर हम अपना पिछला एग्जाम्पल अंश वाला ही कंटिन्यू करें, तो वो हर महीने 50,000 रुपये कमा रहा था। अगर वो इस 50,000 रुपये में से हर महीने 20,000 रुपये सेव करे, तो 2 साल बाद उसके पास ऑलमोस्ट 5 लाख तक की सेविंग हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि इन 5 लाख की सेविंग्स को वो कैसे एलोकेट करे, यानी कि कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करे, एफडी में कितना इन्वेस्ट करे, या फिर म्यूचुअल फंड में कितना लगाए और इक्विटी में कितना लगाए, रियल एस्टेट में लगाए, क्रिप्टो करेंसी में, गोल्ड में, किस ऑप्शन में कैसे इन्वेस्ट करे वो। अब ऑथर के अकॉर्डिंग अंश को इन 5 लाख रुपयों में से सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए। इमरजेंसी फंड में अब कितना पैसा होना चाहिए? इतना कि उसके 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस कवर हो जाएं। तो अंश के 1 महीने के 30,000 एक्सपेंसेस बन रहे हैं, तो उसका 6 महीने का टोटल हो गया 1,80,000 रुपए। तो अंश को सबसे पहले इन 5 लाख रुपयों में से 1,80,000 रुपए का एक इमरजेंसी फंड अलग से रख देना चाहिए। अब 1,80,000 रुपए इमरजेंसी फंड निकालने के बाद बचते हैं 3,20,000 रुपए। अब इन 3,20,000 रुपए को कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये डिपेंड करता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर। अब अगर आप पर लायबिलिटीज ज्यादा है, आपने कुछ लोन्स ले रखे हैं, या फिर आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट हैं, आप अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाले हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो इस सिचुएशन में आपको अपने पैसों को थोड़ी सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप अपने पैसों का 60% म्यूचुअल फंड्स में या एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और बाकी का बचा हुआ 40% स्टॉक्स में। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, आपके ऊपर कोई लायबिलिटीज और लोन्स नहीं है, तो आप अपने इन सेविंग्स का 80% अमाउंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और बाकी का बचा हुआ 20% कहीं एफडी में या म्यूचुअल फंड्स में या फिर किसी और सेफ ऑप्शन में। अब यहाँ पर ऑथर हम सबको ये रिकमेंड करते हैं कि हमें अपने करियर के स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में सिर्फ इक्विटी और एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल बिल्डअप हो जाए, हमारा एक अच्छा सा बेस बन जाए, तब हम बाकी ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी या फिर रियल एस्टेट। अब थर्ड वैल्यूएबल लाइफ लेसन है, प्लान फॉर एब्सोल्यूट नेसेसिटीज। देखो, हमें अपने रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। हम कंप्लीटली अपने बच्चों पर डिपेंड नहीं हो सकते, उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ऑथर कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जब आप काम करना बंद कर दोगे, तो आपके पास एटलीस्ट उतना अमाउंट, उतना फंड तो होना चाहिए कि आप अपनी और अपने लाइफ पार्टनर की बेसिक नेसेसिटीज का खर्चा उठा सकें। तो ऑथर कहते हैं कि आपको अपना एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए और अपने रिटायरमेंट फंड की कैलकुलेशंस अभी से करनी चाहिए। अब आता है हमारा फोर्थ और लास्ट लाइफ लेसन, विद द रेस्ट एंजॉय योर लाइफ। देखो, पैसा हमारे साथ तो जाएगा नहीं, तो हमें सेविंग्स और रिटर्न्स के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को ही एंजॉय करना भूल जाएं। देखो, एक बार जब आपने अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया, ठीक ठाक से इन्वेस्टमेंट कर ली, तो फिर आपके पास जो भी पैसा बचता है वो आपको अपने शौक पूरे करने के लिए, अपनी खुशियों के लिए, या फिर जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपका मन होता है करने का, आपको उस पर खर्च करना चाहिए। अगर आपको घूमने फिरने का शौक है, तो आप हॉलीडेज में कहीं अच्छी जगह घूम कर आ सकते हो। अगर आपको म्यूजिक का शौक है,
आपको गिटार बजाने का शौक है तो आप अपने लिए गिटार खरीद सकते हो। आपको शॉपिंग करने का शौक है तो आप अपने लिए अच्छे कपड़े, जूते ये सब खरीद सकते हो। लाइफ में सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स, इन सब के साथ साथ अच्छे एक्सपीरियंस का होना भी बहुत जरूरी है। तो कोशिश करो कि आप लाइफ को एंजॉय करो और खुल कर जियो। तो अब आते हैं उन पॉइंट्स पर जो हमने इस वीडियो से मनी वाइज के फर्स्ट चैप्टर से सीखी। पहले हमने ऑथर के फादर से ये 3 चीजें सीखी। फर्स्ट, लेट द मनी कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट, मनी इज मेड लार्जली व्हेन यू स्लीप। थर्ड पॉइंट है, यू डू नॉट नीड दैट मच मनी टू मेक मनी। फिर ऑथर ने हमें 4 वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स दिए टू मेक मनी। फर्स्ट है, फोकस ऑन अर्निंग मनी एंड नॉट रिटर्न्स। सेकेंड है, when you have enough money, think about allocation. थर्ड है, plan for absolute necessities. और फोर्थ और लास्ट वैल्यूएबल लाइफ लेसन जो दिया वो है with the rest enjoy your life. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।